अगर जिन बच्चों की अभी तक आंखें नहीं खुली है ना, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, आपकी आंखें खुलकर सीधी बाहर ही आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है बच्चों, कई सारे बच्चे अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं। उनको ये लग रहा है कि अभी तो एग्ज़ाम बहुत दिनों बाद होंगे, अभी तो 4 महीने हैं, अभी तो 5 महीने हैं, अभी तो पहले हाफ ईयरली होगा, जब तो ना फिर प्री बोर्ड होगा, अभी तो प्री बोर्ड भी होगा, हाफ ईयरली होगा, उसके बाद तब जाके बोर्ड आएगा। बच्चों ये टाइम जो है ना, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टाइम है जिसको आप कभी खरीद भी नहीं सकते हो। ये आपको पता होगा टाइम की वैल्यू कितनी है। आप टाइम, अगर ये टाइम जो आपका निकल गया तो ये टाइम दोबारा आप किसी भी, चाहे कितने करोड़पति हो आप, चाहे कितने ही कुछ क्यों ना हो, आप टाइम को नहीं खरीद सकते। तो भाई प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। क्योंकि अभी जो आपकी जो एज है ना बच्चों, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, है ना। आपकी जो एज जो होती है 18 से 23 साल की, इस बीच के अंदर बच्चों आपको पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपको हर चीज़ में मज़ा आता है। आपको डिस्ट्रैक्शन में, जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस है, मैं आपको बता दूँ आपकी कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस है। देखो, ठीक है, सबसे पहले बच्चा जो फंसता है, कहाँ फंसता है? डिस्ट्रैक्शंस। उसने डिस्ट्रैक्शन इतनी पाल ली है उस बच्चे ने कि देखो, डिस्ट्रैक्शन किसी टाइप की भी हो सकती हैं। आपको इंस्टाग्राम में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, आपको फेसबुक पे बहुत मजा आ रहा है, आपको व्हाट्सएप चैटिंग में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे बहुत मजा आ रहा है ना। अगर आपको पढ़ना है तो केवल यूट्यूब पढ़ के अपना फोन से, जो फोन का यूज है वो यूज करो ना। क्यों उसका फालतू यूज कर रहे हो? क्यों अपनी लाइफ खराब करने पर लगे हो? आपको अभी सारी चीजों में मजा आएगा पढ़ाई के अलावा, ठीक है। लेकिन बच्चों, जब आपका एग्जाम आएगा, जब आपका पेपर हाथ में होगा, ठीक है, तब तुम्हें याद आएगा कि काश मैं उस टाइम पढ़ लेता। और ये जो काश है ना बच्चों, ये काश जो है कभी भी नहीं आता। और ये काश जो है बहुत ही बुरा वर्ड है ये, जो कि आपको कभी भी नहीं सक्सेस होने देगा। ठीक है, तो देखो, अब कई बच्चों क्या है, अभी ये क्लास 10th में, अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, उनके अभी से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। जैसे जब हम क्लास 10th में थे तो जो हमारे से सीनियर थे, ठीक है, या फिर जो हमारी क्लास में थे, मेरी क्लास में जो थे, उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। ठीक है, अगर आप इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रहे हो, ठीक है, तो बच्चों ये सोच लो कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बन के रह जाओगे। और आप ये सोच लो कि अभी जो 10th क्लास है, जो भी होने सब कुछ चाहिए, यही लाइफ है। ये लाइफ नहीं है बच्चों। जब आप बाहर जाओगे, जब आपकी परसेंटेज कम बनेगी ना, तो आप जो आपकी जो डिजायर्ड, जो आप जॉब चाहते हो ना, वो चीज भी आपको नसीब नहीं होगी। ठीक है, अभी आप 4 घंटे पढ़कर अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो, प्लस आपकी आगे की जो लाइफ है उसको सिक्योर कर सकते हो, ताकि आपको आगे वाले 13-14 घंटे काम ना करना पड़े। अगर आपने अभी अपने जीवन के 4 घंटे भी दे दिए ना एग्जाम के अंदर, ठीक है, डेली अगर आपने 4 घंटे दे दिए ना बच्चों, तो आपको आने वाले टाइम के अंदर कम से कम 14-15 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपसे अभी ये 4 घंटे नहीं निकल रहे हैं ना, तो फिर जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना, जब तुम्हें जॉब ढूंढने पर भी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, तब जाकर तुम्हें एहसास होगा कि हाँ सर सही कह रहे थे, है। जब तुम्हें 15-15 घंटे जब तुम्हारी जॉब पे रगड़ाई होगी, जब तुम्हें एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर बैठे। जब आपको जब खर्चा देना होगा, जब आपको अपनी बीवी के खर्चे उठाने होंगे, जब आपको अपने बच्चों के खर्चे उठाने होंगे, जब क्या करोगे आप? अभी तो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत मजा आ रहा है, मेरे को भावना ने पसंद नहीं करा, मेरे को भावना को इम्प्रेस करना है, या मेरे को राहुल से मेरी बात नहीं हुई आज, है, ये भावना राहुल आज उससे बात नहीं हुई, कल विजय से बात नहीं हुई, ये सब चीज क्या है? अगर आप ऐसे करोगे बच्चों, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। केवल जो मेरे साथ के बच्चे थे, देखो मैं सबसे सीधा बच्चा था, क्योंकि देखो मेरे इतना स्मार्ट नहीं था, ठीक है, मैं सबसे, मतलब ये मांग चलो बदसूरत था मैं, मतलब मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, अब थोड़ी बहुत फिर भी आप अच्छी होगी पता नहीं मेरे को। लेकिन बच्चों मेरी शक्ल इतनी अच्छी थी, मेरे से लोग, लड़कियां बात ही करना पसंद नहीं करती थी। लेकिन हम फिर भी हम भी चाहते थे कि हाँ लड़की हमसे बात करे, हम उसको इम्प्रेस करें, या वो मेरे को इम्प्रेस करे। लेकिन बच्चों इन सारी चीजों में, इम्प्रेस करने में और इम्प्रेस कराने में कुछ नहीं रखा है। जो रियलिटी है ना, वो आपको जब पता चलेगी, जब आपका रिजल्ट हाथ में होगा, जब आप फ्यूचर में आगे बढ़ोगे, तब आपको एहसास होगा एक एक चीज का, कि वो टाइम का, इस टाइम का आपको एक एक मिनट का आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी पूरी जिंदगी भर। और अगर आप अभी सही से पढ़ लोगे तो आपको जिंदगी भर नहीं करना पड़ेगा ये सारा काम।
तो ये अब आपको डिसाइड करना है बच्चों कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। अपनी लाइफ बर्बाद करनी है अभी आपकी जो 3-4 महीने हैं इनके अंदर एंजॉय करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने हैं, या फिर अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, फ्यूचर के लिए अच्छा करना है। ये सारी चीजें तुमको फ्यूचर में एक से एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, हर चीज मिलेगी आपको फ्यूचर के अंदर। आप ये मत सोचो कि जो क्लास 10th में है बस वही सब कुछ है और कुछ नहीं है। अगर आप रात भर फोन पे बात कर रहे हो हैं, या फिर किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, तो ऐसे वेट करते रह जाओगे बच्चों, लेकिन तुम्हारा समय का भी वेट नहीं करेगा। यह बात ध्यान रखना, समय तो अभी भी निकलता जा रहा है। तो प्लीज पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत कम समय रह गया है। अगर अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा, अगर अब भी स्टार्ट कर दोगे ना बच्चों, तो आप फिर भी सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, आपको चाहे रेगुलर पढ़ो, आपको डेली पढ़ना है लेकिन, ठीक है। अब आपको पढ़ना कैसे, क्या ये चीज है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रैक्शन सारी हटा दो, ये दूर, ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स बनाना, रील्स देखना, पढ़ते पढ़ते फोन चला रहे हो आप, रील्स देख रहे हो, रील्स में पता ही नहीं चला कि आपका 1 घंटा से 2 घंटे कब निकल गए। यही तो आपकी डिस्ट्रैक्शन है। आपको इंस्टाग्राम में मेरे कितने लाइक आए, अरे भैया ये लाइक से कछु ना होगा, इस लाइक से तुम्हें कछु नहीं मिलेगा। हम सीधी बात बोल रहे हैं। कितने लाइक बने, किस लड़की ने मेरे क्या कमेंट कर दिया, अरे उस लड़की ने ऐसा कमेंट कर दिया, अरे उस लड़की ने ये कर दिया। इनसे कुछ नहीं होगा बच्चों, केवल और केवल आपकी लाइफ खराब होगी, जो कि आपको बाद में हर एक चीज का एहसास होगा। जब आपके आंखों में आंसू आएंगे, जब आपको 12-12 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ाई करके, मेहनत करके, मजदूरी या कुछ करना पड़ेगा, तब आपको इन चीजों का एहसास होगा कि सर क्या कह रहे थे उस टाइम पर, कि हम 4 घंटे भी डेली पढ़ लेते तो अपनी जिंदगी भर की लाइफ सिक्योर कर लेते। लेकिन अभी तुम 4 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी भर की लाइफ खराब कर लोगे। तो देख लीजिए मैं क्या तरीका बता रहा हूं बच्चों। अब आपकी मर्जी है, आपको अपना टाइम वेस्ट करना है या बेस्ट करना है। ठीक है, 2 तरीके हैं, दोनों का नाम भी सेम है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, या तो आपको टाइम वेस्ट कर लो या अपना टाइम बेस्ट कर लो। ठीक है, ये चीज देख लीजिए। सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन को सारी को हटा दो। ठीक है, ये 3 से 4 महीने अपनी केवल कंसंट्रेट पढ़ाई करो। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करना है, हमेशा देखो रेगुलरिटी रखिए आप, मतलब कि कंसिस्टेंसी। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी डेली कम से कम 4 आवर। ठीक है, कई सारे यूट्यूबर हैं, शोभित निर्माण हुआ, या आपका क्या बोलते हैं प्रशांत कराड़ हुआ है, एक्सपर्ट हब वाला जो है, क्या बोलते हैं, सिर्फ 3 दिन पढ़ो या 1 महीने पढ़ो या 15 दिन पढ़ो, 95% ले जाओ, 95% बना लो। ये ट्रेंड चल रहा है बच्चों, तुमको भी ये इसी में देखने में मजा आता है कि नहीं यार ये सर क्या बता रहे, 10 दिन में पढ़ के 95% स्कोर कर लेंगे। वो खुद कभी जिंदगी में नहीं कर पाए होंगे 95, क्या छोड़ो 10% नहीं कर पाए होंगे वो। उनको केवल ज्ञान पेलना आता है, पढ़ाता क्यों नहीं है वो, पढ़ाता क्यों नहीं है वो। बस हवा में बोल दिया 95% हो गए, और बच्चे भी कितने आराम से, हाँ बस ये वीडियो देखते 95% तो बनी जाएगी। ये मोटिवेशन लेने से कुछ ना होगा, जो करना है ना वो आपको खुद को करना होगा। आप सोच रहे हो कि मोटिवेशन वीडियो से देख देख के मेरी बस पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। 4 घंटे तक दिमाग में रहेगा वो, उसके बाद में सब वहीं आ जाएगा लेवल। ठीक है, और जब जैसे जैसे एग्जाम का समय नजदीक आता जाएगा, यही तुम्हें जो बोलते हैं ना कि 95% लाओ, 10 दिन में 4 घंटे पढ़कर स्मार्ट स्टडी कर लो, वो घंटा स्टडी कर लो, फलान गार्डन की स्टडी कर लो, यही आपको बोलेंगे कि आप पढ़ लो, क्योंकि जब से तो ये ज्ञान फैल रहे थे और आपको भी मजा आ रहा था। तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे आप नहीं सक्सेस हो पाओगे, इस बात का ध्यान रख लेना। कंसिस्टेंसी चाहिए, 4 आवर कम से कम, चाहे क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, तो कम से कम 6 घंटे दो अपने आप को, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप नहीं कर पाओगे बिना प्रैक्टिस करे। और कंपार्टमेंट वाले बच्चे ये सोच रहे होंगे कि नहीं हमने तो पढ़ रखा है, हमको तो पहले से बहुत कुछ आता है। अगर आपको पहले से बहुत कुछ आता ना, तो आप ये अभी फेल नहीं हुए होते, ना कंपार्टमेंट का फॉर्म भर रहे होते, ना इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर रहे होते। कंसिस्टेंसी डेली रखनी है, प्लस रिवीजन। ठीक है, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो ना डेली, करते हो ना,
कौन कौन कमेंट करके बताना, कौन कौन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, कौन कौन अपनी गर्लफ्रेंड से रात रात भर तक बात करते हैं, कमेंट करके बताना मेरे को। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही छुड़वाई मैंने, पढ़ना लिखना है नहीं, इनको गर्लफ्रेंड बनानी है, इनको शादी कर लो अभी। रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। जैसे बार बार आपको याद आते हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड की, ऐसे यहाँ पर बुक की भी याद कर लिया करो कभी कभार। और बुक से बड़ी कोई भी आपका साथी नहीं है जो आपको सक्सेस पे ले जाएगी। 4 दिन आपके साथ, कल किसी और के साथ होगी, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। रिवीजन डेली कंसिस्टेंसी रखना है, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा है वो बार बार दिमाग में रिकॉल होता रहेगा, और इस रिकॉल होने से आपको जो चीजें हैं लंबे समय तक याद रहेंगी। और चीजें जब लंबे समय तक याद रहेंगी तो बच्चों आपकी उसमें दिमाग के अंदर क्लियरिटी आएगी। प्लस डाउट अगर किसी बच्चे को रहता है तो अपना डाउट जरूर क्लियर कर लें, उसमें हेजिटेशन ना हो कि मेरे को ये डाउट है यार, मैं इस दोस्त से पूछूं ये मेरी क्या बेइज्जती कर देगा, या फिर मैं उस सर से पूछ लूंगा तो सर मेरी बेइज्जती कर देंगे। अरे बेइज्जती हो रही है तो होने दो यार, तुम्हारी वैसे भी कौन सी इज्जत हो रही है अभी। जब तक तुम बेशरम नहीं बनोगे ना, जब तक तुम जिंदगी के अंदर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये बात को ध्यान से सुन लेना आप। डरो नहीं अपनी चीज के लिए, अपने हक के लिए। अब तुम्हारा हक है टीचर से पूछना कि ये सर सवाल समझ में नहीं आया है, मेरे को बताओ। और आप मुझसे भी पूछ सकते हो कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया कि मेरे को बता दो, मैं बताऊंगा आपको। कोई मना नहीं करने वाला है आपको। डाउट क्लियर जरूर करना है। डाउट जितना भरते जाओगे ना अपने अंदर, उतने तुम्हारी, ये मान के चलो, ये घड़ा है ना भरता भरता जाएगा, और फूटेगा पता है जब आपका रिजल्ट आएगा, जब ये घड़ा फूट जाएगा। तो भैया कंसिस्टेंसी, रिवीजन, डाउट क्लियर आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और ये अभी देखना, कभी अभी थोड़े दिनों बाद में आपका जब वो आ जाएगा ना एडमिट कार्ड, उसके बाद तुम्हारे बच्चे एक ट्रेंड और चलेगा। पता है कौन सा ट्रेंड? ग्रुप स्टडी करते हैं। चलो ये ग्रुप स्टडी भैया मत करना, चक्करों में फंस जाना। ग्रुप स्टडी में तुम केवल 1 घंटे पढ़ पाओगे, 4 घंटे मौज मजे करोगे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करोगे, फिर से वही चालू हो जाएगा तुम्हारा फोन देखना, इससे बात करना, उससे बात करना, घूम के आ जाना। ठीक है, तो ये चीजें मत करना भैया, बहुत ही खतरनाक चीज है ये ग्रुप स्टडी। ठीक है, या तो तुम हीरो ही बन जाते हो या फिर बिल्कुल जीरो बन जाओगे। तो बच्चों मेरे तो केवल आपके एक बता रहा था कि अभी जिन्होंने जो अभी तक सो रहे हैं तो वो जग जाएं, ये जग जाओ। ठीक है, तो प्लीज जग जाओ और अपने डाउट्स क्लियर कर लो भाई। पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो, अपने माँ बाप का रोशन रखो, IAS वाईएएस बनो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना और कमेंट करके बताना कौन कौन इस चीज की जो मैंने बताई वो रियलिटी है या नहीं है, जो आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो तो दिमाग के अंदर ऐसा। अगर सोचते हो तो इस डिस्टेंस को हटा दो, डिस्ट्रैक्शन को सारी को, और अपने पढ़ाई में सारा दिमाग लगाओ और सक्सेस हो जाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, और हारने की तो सोचना ही मत। ये मत सोचना कि सर अभी तो बहुत टाइम निकल गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं है, आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ जहां, सब कुछ यहाँ है। यही आपको बताया कि मैं कर सकता हूं, ये आपको बताएगा नहीं कर सकता हूं। आपको अपने हिसाब से चलाना है, ना कि इसके हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए प्लीज। मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैंने कितने सारे वीडियो डाल दिए, वहां पे 2-3 वीडियो डाल दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई भी पढ़ ही नहीं रहा है। पता नहीं किस चीज में लगे पड़े हैं, फॉर्म भरने में लगे पड़े हैं। अभी तक इनका फॉर्म ही नहीं भरा। मेरे को लगता है जब तुम्हारा फॉर्म का जब लास्ट होगा, जब तुम शायद स्टार्ट करोगे पढ़ाई करना। और जब भी नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, जब एडमिट कार्ड आएगा ना, सर जब पढ़ाई करूंगा मैं तो। फिर तो तुम ऐसा करना, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाए ना, उस दिन पढ़ाई कर लेना, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो प्लीज